जब जब होई धर्म कै हानि बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। कुछ इसी तरह की चर्चाएं आज रायपुर में बागेश्वर सरकार के दरबार में चल रही थी। सब यही कह रहे थे कि अगर इस तरह की बातें उठती हैं तो सनातनी हिंदू धर्म उसका ठीक तरीके से जवाब देता है। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपेश बरगले और साथ में मौजूद हैं स्वयं बागेश्वर धाम के सरकार पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। और नमस्कार, मेरा नाम सुमित चौधरी है और हम कोशिश कर रहे हैं उन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए साक्षात जो है महाराज जी से, जो आरोप कई तरीके के यहाँ पर लग रहे हैं। महाराज जी, सबसे पहला तो एक सीधा प्रश्न जो कोई भी आपको जब पहली बार देखता है टीवी पर, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, वो ये जानना चाहता है कि ये जो सिद्धि, जो शक्ति आप बागेश्वर महाराज की कृपा कहते हैं इसे, ये और वो लोग जो ये कहते हैं कि ये तो एक फेस रीडिंग जैसी चीज़ है, इसमें कितना क्या फ़र्क है? रीडिंग का एक दायरा है। बागेश्वर बालाजी की कृपा असीमित है। आपने आज दरबार में अनुभव किया होगा। आपके ही पत्रकारों में से एक पत्रकार को लिया कि आप जिनको लेकर आए उसका पर्चा बना रखा है। ये फेस रीडिंग के बाहर है। फेस रीडिंग में नंबर काउंट किए जाते हैं, गणित किया जाता है। हम कभी नंबर नहीं बताते। दूसरी बात, हम कोई दावा नहीं करते। हमें जो आभास होता तो बोल देंगे, नहीं होगा तो नहीं बोले। ईश्वर नहीं है, कोई चमत्कारी नहीं है, साधारण इंसान है। अपने इष्ट के प्रति हमारी निष्ठा है और हमारी परंपरा का दरबार है। दादा गुरु जी भी यही लगाते थे। दादा गुरु के पहले भी एक संत हुए। प्राचीन दरबारों भारत में ऐसे अनेक जगह हैं। उड़ीसा में ताम्रपत्र है। लेकिन आध्यात्म की बात करने वाले अचानक से विवादों में क्यों फंस जाते हैं? क्यों सिर्फ हिंदू धर्म के संतों को ही टारगेट किया जाता है? बहुत अच्छा विषय है। अध्यात्म की चर्चा करने वाले लोगों को ही इस भारत में सनातन के लोगों को टारगेट किया जाता है, क्योंकि मिशनरी करोड़ों रुपए खर्च धर्म परिवर्तन के नाम पर लगा रहे हैं। और हमने घर वापसी करवाई। हमने उनके जो छोटे छोटे ट्रिक थे, उन ट्रिकों के सामने बागेश्वर बालाजी की कृपा जब बताई कि इसमें ताकत है हनुमान चालीसा में, और जब उसको लोगों को अनुभव करवाई कि अपने हनुमान चालीसा में ये ताकत है कि दुनिया का कोई भी कला, कोई भी चमत्कार नहीं टिक सकता है, तो वो घर वापस आए और उन लोगों ने सनातन को सहर्ष स्वीकार किया। तो उन लोगों को डर है कि आदमी 4-5 साल में हमारा पूरा गेम बिगाड़ देगा। अच्छा महाराज जी, लेकिन उससे पहले एक और सवाल कि नागपुर से चुनौती मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ की धरा पर भी आपको एक चुनौती मिल गई है। यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं, माफ कीजिएगा, यहाँ के मंत्री हैं कवासी लखमा जी। वो तो कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में बस्तर चलिए, महाराज जी को हम लेके चलते हैं, वहां पर अगर बता देंगे कि धर्मांतरण हो रहा है तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। कोई बयान नहीं है, उनका निजी विषय है। सनातन धर्म का आप बार बार जिक्र करते हैं कि ये जो कुछ हो रहा है ये सनातन धर्म पर चोट करने के लिए हो रहा है। मेरा पहला सवाल तो ये कि आचार्य जी सीधा अपने ऊपर जो आरोप लगते हैं उन्हें सनातन धर्म से सीधा किस तरीके से जोड़ते हैं? बहुत अच्छा विषय है। पहली बात तो हमारा निजी कुछ है नहीं, तो निज पर आरोप अगर कोई लगाए तो आई एम धीरेन्द्र कृष्ण, बागेश्वर धाम सरकार नॉट बागेश्वर धाम सरकार, बागेश्वर बालाजी। तो अगर हम पर कोई आरोप लगाए तो उसे दरबार में अनुभव करना चाहिए। बागेश्वर बालाजी पर कोई आरोप लगाएगा तो संतों पर, सनातन पर आरोप लगाएगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। महाराज जी, दूसरी बात इसी में, दूसरी बात जो आप पूछना चाह रहे हैं, हम कभी भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि ये ट्रैक सनातन पे जाए, पर हर बार सनातन के संत ही क्यों टारगेट? पादरी क्यों नहीं? मौलवी क्यों नहीं? क्या वो अंधविश्वास नहीं फैलाते? क्या वो पानी जो छिड़कते हैं वो अंधविश्वास नहीं है? क्या चादर चढ़ाना अंधविश्वास नहीं है? कैंडल जलाना अंधविश्वास नहीं है? हनुमान चालीसा की बात करना, कलावा बंधवाना, हनुमान चालीसा का उपाय बताना, दरबार लगाना, ये अंधविश्वास हो गया। दोगलापन कहाँ से लाते हो? ये अंधविश्वास की बात करते हैं महाराज जी। सोशल मीडिया पर तो अब आपने जेम्स बॉन्ड को भी पीछे छोड़ दिया है, आप उससे बहुत आगे पहुंच गए हैं। आज तो ट्विटर पे टॉप ट्रेंड कर रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। तो मैं यही समझना चाह रहा हूँ कि उसी सोशल मीडिया के माध्यम से आपको फंसाने की कोशिश है, षड्यंत्र की कोशिश है, ये किसकी हो सकती है और क्यों हो सकती है? वामपंथियों की प्रायोजित ढंग, जो हमने दमोह में, कल्ला में सनातन धर्म की घर वापसी करवाई है, उन लोगों ने करोड़ों खर्च किए उनके ऊपर, उनको धर्म में, अपने धर्म में ले जाने के लिए, लेकिन हमने फ्री में उनको वापस ले लिया। उनके रुपया भी व्यर्थ हो गए। तो क्या वो 2 करोड़ रुपया हमें बदनाम करने के लिए खर्च नहीं कर सकते हैं? और ये घोषणा हम छतारी में कर चुके थे। इनसे डरना नहीं है। और लोग देखने वालों से भी यही कहेंगे, बहुत सोच समझ कर चलना। सनातन पर उंगली उठती रहेगी, लेकिन हम कभी ऐसा कोई कृत्य नहीं करेंगे जिससे सनातन धर्म नीचा हो। और आज हमने झंडा, सनातन बालाजी ने, बागेश्वर बालाजी ने झंडा गाड़ के बता दिया कि आज क्या सनातन में ताकत है। पूरे भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि जब पूरे देश की मीडिया एक जगह एक्सपोज करने आई हो एक साधु को
क्योंकि हम सनातनी थे तो एक्सपोज कर लिया। कभी पादरी हम के एक्सपोज करने नहीं आए हैं, हम तो सनातन की बात को पहुंचाने आए हैं। हम तो ये जानने आए हैं कि जिस सोने का पूरी दुनिया जिक्र कर रही है वो कितना खरा है, और क्योंकि आपने कितना खरा निकला आज। ये तो जनता मान रही है ना महाराज जी। वो तो जनता और जो निजी आस्था तो होगी आपकी। हाँ बिल्कुल, क्या हम नहीं, हम जो निजी आस्था है, क्योंकि हमारे हाथ में इस वक्त लोकतंत्र नहीं, हम इस रहस्य को समझ नहीं पा रहे हैं महाराज जी। समझ नहीं पा रहे और इसलिए सवाल भी कर रहे हैं। और आपने भी पादरियों का और मौलवियों का जिक्र किया कि वो पानी छिड़कते हैं और उसके बाद कैसे होता है, यही आरोप आपके ऊपर भी लगाया जा रहा है। वो ये कहते हैं कि शास्त्री जी क्या करते हैं, किसी को छू देते हैं या उंगलियां हिलाते हैं और उसके बाद जो होता नहीं है, किसी को टच नहीं करते हैं। बहुत अच्छा, अब हमारे ऊपर ये भगवान की बड़ी कृपा है। हम किसी को प्रणाम नहीं करवाते हैं, हम किसी को बुलाते नहीं, हम किसी से दक्षिणा नहीं लेते हैं, हम किसी को धमकी नहीं देते हैं, हम किसी को जादूगरी नहीं दिखाते हैं। हम सिर्फ हनुमान चालीसा का प्रयोग, हनुमान जी की कृपा का प्रयोग, अपने इष्ट के उनकी कृपा का प्रार्थना, स्तुति प्रयोग नहीं, स्तुति प्रार्थना करते हैं और बालाजी कृपा कर देते हैं। अब हनुमान चालीसा में आया भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो किसी पर नकारात्मक ऊर्जा होती है तो वो नकारात्मक ऊर्जा शांत हो जाती है। या तो हनुमान चालीसा झूठा है, या वो चौपाई झूठी है, या फिर जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं। तो फिर ये बाप का शब्द कहाँ से आ जाता है, बुलडोजर कहाँ से आ जाता है, पठान पर भी आप बात कर देते हैं, ये तमाम चीजें। साठ्यम समाचरित हम मानते हैं, हमें आवेश आता है, हम मानते हैं हमें जोश आता है। लगता नहीं महाराज जी आपको देख करके आपका हंसमुख चेहरा, कहाँ गुस्सा आता है? नहीं, कई बार सत्य पर हमें आवेश आ जाता है। जैसे आज आया, कई बार बाप का कह देते, ठटरी के बरे नाक कटकर न कटा। ये जो महाराज जी ये क्या ये है कि आप हमारी मन को पढ़ लेते हैं जो हम दरबार में देख रहे हैं। मैं उसी सवाल पर आ रहा था। सुमित, मैं रुकूंगा एक सेकंड। सवाल ये है कि अभी तो देश दुनिया को शायद पता नहीं है ठटरी, चूंकि हम मध्य प्रदेश वाले हैं इसलिए जानते हैं, ये नया विवाद आ जाएगा। प्लीज कीप क्वाइट, बताना नहीं। लेकिन हम मानते हैं, हमें जोश आ जाता, आवेश आ जाता। लेकिन भगवान राम ने समुद्र की स्तुति भी की 3 दिन तक। जब नहीं माना तब विनय न मानद जलद जड़ गए 3 दिन भी, तो बोले राम सकोप तब भयविन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने बंसी भी बजाई और चक्र सुदर्शन भी चलाया। हमारे प्रत्येक देवताओं ने शास्त्र भी दिया और शस्त्र भी दिया। तो हमारी वाणी शास्त्र का कार्य भी करती है और शस्त्र का भी करती है। अब सठे साठ्यम समाचरी। नहीं, सनातन धर्म का क्योंकि बार बार जिक्र हो रहा है, मैं उसी सवाल पर फिर आपको लेकर आ रहा हूं। सनातन के अंदर सादगी होती है, सनातन के अंदर आडंबर नहीं होता। तो क्यों वो लोग ये कहते हैं कि जो आचार्य हैं वो आडंबर इन तमाम चीज़ों को लेकर कर रहे हैं? अपने इष्ट का प्रचार करना, हनुमान जी से जोड़ना, सनातन की बात करना, हिंदुओं को एकजुट करना, मंत्र विधा बताना, ऋषियों की परंपरा बताना, तपस्या का आभास कराना, शक्तियों का आभास कराना। अगर आडंबर है फिर तो लोग अपने पिता को भी आडंबर कहेंगे। अच्छा, इस भारत में कितना दोगलापन बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने ये बात कही होगी, चादर चढ़ाना श्रद्धा है, अर्जी बांधना अंधश्रद्धा है, कैंडल जलाना श्रद्धा है, लेकिन बागेश्वर धाम के दरबार में जाना अंधश्रद्धा। ये दोगलापन कहाँ का है श्रीमान जी? अनुच्छेद 25 के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपना मौलिक अधिकार है सनातन धर्म के अपने धर्म का प्रचार करने का। तो हम भी वही कर रहे हैं। अब दो में फंसे हैं, लेकिन नहीं महाराज जी, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। ये तो शास्त्रों में लिखा पढ़ा जा रहा है कि राम के समतुल्य अगर हम 1000 बार विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ लेंगे तो वो बराबर है। लेकिन उसके बाद बिहार के एक मंत्री आते हैं और वो कह देते हैं कि रामचरितमानस तो जहर फैला रहा है। तो ये कैसे? इनको शिक्षा मंत्री बनाया किसने? इनको अधिकार ये किसने दिया कि रामचरितमानस झूठी है या सही? और अगर उन्हें बोलने का स्वतंत्र अधिकार है तो हमें भी बोलने का स्वतंत्र अधिकार है कि ये अनपढ़ गवार है, इनको शिक्षा मंत्री लायक नहीं है ये। दूसरी बात, इस बार जनता उनको जवाब देगी, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। ये कहीं और सवाल उठाते तो ऐसी प्रतिक्रिया भी आएगी। इनको आने दीजिए सामने, लाओ इनको, हमारी क्लास की आवश्यकता है। क्योंकि फिर मैं सनातन पर आ रहा हूँ वापस से। सनातन साधु संत सादगी का प्रतीक होते हैं, वो सन्यासी होते हैं, वो सब कुछ त्याग कर पूरे जीवन में अपने तमाम लोगों का भला जो है वो करते हैं। जो आप पर सवाल उठा रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि बाबा ने तो अपना पूरा एक किला जो है वो कर दिया। हमारे नाम कोई भी व्यवस्था नहीं है, एक गौशाला की भूमि है। RRT जो होता है वो लोगों को लगाना चाहिए, और हमारे पास निजी कुछ भी नहीं है। और रही बात, लोग हमें दे जाते हैं तो हम स्वीकार कर लेते हैं, और जो लोग कह रहे हैं उनसे भी कहेंगे कि अगर आप में दम हो तो कुछ दक्षिणा दो। हम ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा लेने का और देने का अधिकार है। अगर हम दक्षिणा लेते भी हैं तो 3 साल से निःशुल्क भंडारा भी चला रहे हैं, गरीब बेटियों का विवाह भी 3-4 साल से करवा रहे हैं। वाह, हर वर्ष बेटियों के विवाह के साथ साथ 2029-30 तक
सबके सहयोग से कैंसर हॉस्पिटल भी बनवा रहे हैं। अब उनमें दम हो तो एक आयोजन हमारा इसमें से कुछ कर दें। दम आने का तो नहीं है? तब हम उनको बोलने लायक समझेंगे, वरना अभी तो नक्कटा। वो दम आने का तो नहीं है, लेकिन फिर वो वहीं से पूछ लेंगे कि इतना पैसा कहाँ से आता है। बहुत अच्छा विषय है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, हमारे पास में कोई बिजनेस नहीं है, हम कोई बिजनेस नहीं करते, हम किसी से मांगते नहीं। आप आए, आपका कार्य सफल हुआ, गुरुजी ये दक्षिणा लीजिए। भारत का ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो अपनी आय के स्रोत को समाज सेवा में खर्च कर दे? लेकिन बागेश्वर पीठ एक ऐसी है जिसकी दान पेटियों से गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। बार बार सब लोग बहुत बोल रहे हैं, क्योंकि खत्म करना है। एक सुमित, और लास्ट मेरा सवाल रहेगा। एक सवाल मेरा ये आचार्य जी, आज सुबह आपने पत्रकारों को बुलाया, वहां पर उस फेरिस्त में मैं भी खड़ा हुआ था, और आपको शायद याद हो कि जब मैं आप बाहर निकल रहे थे तब मैंने बात की थी आपसे। आपने मुझे चंद सेकंड आपने दिए, शायद आपको याद ना हो, लेकिन मेरा भी मन था कि शायद आचार्य जी उस पत्रकारों की भीड़ से मुझे भी वहां पर बुला लेंगे। बुलाया, हमने कहा था 2 लोग आप आगे निकाल दीजिए, कहा था। ये बात आपको याद है? हमने नहीं निकाला, हमने कहा आप लोग निर्णय करके निकाल दीजिए। वो निकाल के आए कि ये लोग। आपने चाचा जी का नाम लिया एक पत्रकार के, काश वो मेरे चाचा जी का नाम होता और मैं ज्यादा बेहतर तरीके से आपके करीब आकर पूछता। हालांकि मेरे मित्रों ने कहा कि आप महाराज जी सुमित के बारे में कुछ। और अगर मेरा सवाल जो मेरा आखिरी है इसमें, और दीपेश उसके बाद सवाल है, क्या आचार्य जी मेरे बारे में भी कुछ बता सकते हैं? उसकी गद्दी की एक महिमा है। अभी हम साधारण इंसान हैं, जो प्रार्थना है, गद्दी का ऑरा है, हम ध्यान करते, प्रार्थना करते, वो हमें प्रेरणा देते हैं और बताने में कोई ललकार के फिर कहते हैं कलाई है। और अगर प्रेरणा लगेगी तो हम बोलेंगे, नहीं तो आपसे हम किसी को उठवाएंगे, आइए। और आपको, लेकिन फिर आपको हम नाक रगड़वा देंगे। हम भी बहुत उल्टे हैं। जब हम चुनौती पर खरे उतरेंगे तो आपको फिर कुछ ना कुछ तो दंड मिलना ही चाहिए। चुनौती नहीं है ये, चुनौती नहीं है। अगर आपके जो चुनौती नहीं है, और अगर अनुभव करना है तो वो तो आज कर चुके हो, कल कर लीजिए। जी, अंतिम सवाल महाराज जी। तो फिर अनुभव से वो सब लोग कर रहे हैं, 4 लाख लोग वहाँ पर, हमारे तो कोई होते नहीं। हम तो 4 लाख लोगों में, बंद कमरे में हम लगाते नहीं हैं दरबार। 4 लाख लोगों के बीच में आज लगाया है। 3 लाख 4 लाख, अब गिनती करने तो नहीं गए, वरना आप इस पे भी टॉपिक उठा दोगे। आपसे बेहतर शब्द पकड़ने वाला कौन होता है? आगे पीछे काट कर बदलने वाले आप ही लोग होते हैं। तो चुनौती जिनको दी थी वो तो आए नहीं, और किसी की दम भी नहीं है, क्योंकि सत्य होता है, सांच को आँच नहीं। इसलिए ललकार कर हम बोलते हैं। और कल आप अनुभव कीजिए, हम ये नहीं कहते, आपकी निजी आस्था है। और आपके कैमरे पर या आपको दिखाकर हम आपसे प्रमाण पत्र नहीं लेना चाहते। अब और भी हम लोगों को जी जी बिल्कुल, आपकी व्यस्तता है। मैं बस यही समझना चाह रहा हूँ, आखिर ऐसा क्या है वो तेज अभी भी उतना ही चमक रहा है? आप ना खाते हैं समय पर, ना सोते हैं समय पर, दिन भर हम लोगों से भी बात करते हैं, भक्तों से भी बात करते हैं, थकते क्यों नहीं है? बालाजी की कृपा और योग का बल, योग का आधार। बिल्कुल योग। बाकी हमारा खान पान बहुत संयमित है। हम फल बहुत ज़्यादा लेते हैं, फ्रूट्स हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा लेते हैं, हम सलाद बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो उसका एक ये है कि हमारा संयमित आहार है। अंकुरित आहारों को हम बहुत ज़्यादा प्रिय हैं हमें, और ड्राई फ्रूट्स हमें बहुत ज़्यादा प्रिय है। चाय भी है जो नुकसानदायक है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, जिन्होंने जिन चुनौतियों को लेकर सवाल खड़े हो रहे थे उनका खुलकर जवाब दिया।